नमस्कार, जी बिजनेस देख रहे हैं आप। नोटबंदी के बाद देश भर में अलग अलग ऑप्शंस तलाशे जा रहे हैं पेमेंट के, और कैशलेस ऑप्शन एक सबसे बड़ा उभर कर यहां पर निकल कर आ रहा है। नकली नोट और काले धन का परमानेंट सॉल्यूशन ये बन रहा है। आज पीएम मोदी मन की बात में कैशलेस सोसाइटी बनाने की अपील उन्होंने की। पीएम ने इसके लिए युवाओं के साथ की मांग की है, और पीएम मोदी ने युवाओं से अपील की कि वो रोजाना 1 से 2 घंटे निकालकर कम से कम 10 परिवारों को ऑनलाइन पेमेंट की टेक्नोलॉजी दिखाएं। करो टेंशन फ्री शॉपिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल पर चार्ज खत्म, रेल सफर, मूवी देखना सस्ता। अगर आप कैश की किल्लत से जूझ रहे हैं तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। बिना कैश के अलग से ट्रांजैक्शन चार्ज दिए बिना आप कैशलेस जिंदगी जी सकते हैं। सरकार ने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर ट्रांजैक्शन चार्ज खत्म कर दिया है। 31 दिसंबर तक आप बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के इन कार्ड से खरीदारी कर पाएंगे। फिलहाल कार्ड के इस्तेमाल पर ट्रांजैक्शन चार्ज करीब 2 से 2.5% तक लगता है। छोटे दुकानदारों के साथ साथ पेट्रोल पंप भी ये चार्ज वसूलते हैं, लेकिन अब सरकार इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को बढ़ावा देने के मकसद से 31 दिसंबर तक ये चार्ज नहीं वसूलेगी। हमारा सपना है कैशलेस सोसाइटी। ये ठीक है कि 100% कैशलेस सोसाइटी संभव नहीं होती है, लेकिन क्यों न भारत लेस कैश सोसाइटी की तो शुरुआत करें। एक बार अगर आज हम लेस कैश सोसाइटी की शुरुआत करें थे तो कैशलेस सोसाइटी का मंजिल दूर नहीं होगी। और मुझे इसमें आपकी फिजिकल मदद चाहिए, खुद का समय चाहिए, खुद का संकल्प चाहिए। The public sector banks and some of the private sector banks, we have been talking to the private sector banks and some of the service providers who provide the switching services. They have agreed to waive the charges, the service charges on the use of debit cards up to 31st December 2016. कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने और भी कई तरीके की रियायतें दी हैं। डेबिट कार्ड के अलावा सरकार ने पेटीएम जैसे मोबाइल वॉलेट के इस्तेमाल पर भी राहत दी है। अब आप ई वॉलेट से महीने में 20,000 रुपए तक लेन देन कर सकेंगे। पहले ये लिमिट 10,000 रुपए थी। More popularly known as e-wallets. Already the Reserve Bank has announced certain relaxations yesterday, enhancing the limit from 10 to 20,000 in respect of individuals, and similar other limit enhancement in respect of merchants. Huge long-term gains for the country. Country will move towards a totally digitized payment economy. It will move towards a formalized economy. Today you have 86% cash. You're moving from a non-formal to a formal economy. So I think country must have patience and faith, and this is a very remarkable, it's a mammoth, unprecedented thing which has been done. वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने भी बड़ा ऐलान किया है। रेलवे ने भी ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर कोई सर्विस चार्ज नहीं लेने का फैसला किया है। ऑनलाइन बुकिंग पर IRCTC 20 रुपए से 40 रुपए तक सर्विस चार्ज वसूलता है। सर्विस चार्ज भी अब 31 दिसंबर तक नहीं लगेगा। सरकार के इन कदमों से ये तय है कि जिंदगी भी कैश के बिना टेंशन के चलेगी, तो बिना कैश आप भी करिए ऐश। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और नकली नोट और काले धन का परमानेंट सॉल्यूशन कैशलेस ट्रांजैक्शन है, जैसे कि आपने इस रिपोर्ट में देखा, और पीएम मोदी ने भी आज मन की बात में इसका जिक्र किया। आपका जो पास मोबाइल फोन है वो सिर्फ मोबाइल फोन नहीं है। आपके मोबाइल फोन को आप अपनी खुद की बैंक बना सकते हो। आपके मोबाइल फोन को आप अपना बटवा बना सकते हो। अगर आप कैश की किल्लत से जूझ रहे हैं तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मोबाइल से कैशलेस ट्रांजैक्शन आपकी सारी टेंशन दूर कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि मोबाइल को ही अपना बैंक बनाइए। मोबाइल बैंकिंग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, तभी ब्लैक मनी पर लगाम लगेगी। अब तो हमारे इन छोटे छोटे व्यापारी भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मोबाइल ऐप के माध्यम से, मोबाइल बैंक के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपने अपने तरीके से ग्राहकों की सेवा कर रहे हैं। विश्वास के आधार पर भी कर रहे हैं
और मैं अपने छोटे व्यापारी भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि मौका है, आप भी डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर लीजिए। आप भी अपने मोबाइल फोन पर बैंकों की ऐप डाउनलोड कर दीजिए। आप भी क्रेडिट कार्ड के लिए पॉश मशीन रख लीजिए। आप भी बिना नोट कैसे व्यापार हो सकता है सीख लीजिए। आप देखिए, बड़े बड़े मॉल टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने व्यापार को जिस प्रकार से बढ़ाते हैं, एक छोटा व्यापारी भी इस सामान्य यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी से अपना व्यापार बढ़ा सकता है। काले धन और नकली नोट पर नकेल कसने के लिए करेंसी चेंज का फैसला पहली बार नहीं लिया गया है। पहले भी कई बार बड़े नोटों को अर्थव्यवस्था से बेदखल किया जा चुका है। यानी जब जब काला धन और नकली करेंसी का दीमक अर्थव्यवस्था को खाता है, सरकार ऐसे कदम उठाती है। लेकिन सवाल यह है कि कैसे इस समस्या को जड़ से खत्म किया जाए। इस सवाल का एक जवाब है मोबाइल के जरिए कैशलेस लेन देन ट्रांजैक्शन। कैशलेस यानी आप जब भी कोई भी सामान या सर्विस लें और उसके लिए आपको कैश पेमेंट ना करना पड़े। किसी को पेमेंट देने हो या किसी से लेने हो, बस मोबाइल में एक बटन दबाया और हो गया पेमेंट। नोट लेन देन और संभालने की झंझट ही खत्म। नई व्यवस्था से हम चाहते हैं कि आपका बैंक में खाता हो, आपके पगार के पैसे आपके बैंक में जमा हो, ताकि मिनिमम वेजेज का पालन हो, आपको पूरा पैसा मिले, कोई कट न करे, आपका शोषण न हो। और एक बार आपके बैंक खाते में पैसे आ गए तो आप भी तो छोटे से मोबाइल फोन पर, कोई बड़ा स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है। आजकल तो आपका मोबाइल फोन भी ई बटुए का काम करता है। आप उसी मोबाइल फोन से अड़ोस पड़ोस की छोटी मोटी दुकान में जो भी खरीदना है खरीद भी सकते हैं, उसी से पैसे भी दे सकते हैं। सोचिए, आज अगर आप कैशलेस पेमेंट सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे होते तो बैंक की लाइन में न लगना पड़ता। बैंक भी कोशिश कर रहे हैं कस्टमर को डिजिटल पेमेंट सिस्टम की ओर लाने की। Now, e-wallets, debit cards, credit cards, digital transfers. This is the future technology in relation to currency. The government is encouraging it. हमारे देश में करीब 95% पेमेंट कैश या चेक के जरिए होती है। दुनिया भर में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या के मामले में हम तीसरे नंबर पर हैं। हमारे यहाँ 12.5 करोड़ से भी ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं। लेकिन डिजिटल पेमेंट के मामले में हम अभी नौसीखिए ही हैं, क्योंकि महज 2.5 करोड़ यूजर्स ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। देश को जरूरत है कैशलेस क्रांति की। डिजिटल पेमेंट से पैसों का लेन देन पारदर्शी रहता है, साथ ही नकली करेंसी और काले धन से मुक्ति मिलती है। इससे आपकी जिंदगी भी आसान होगी। आने वाला वक्त कैश का नहीं बल्कि मोबाइल का होगा। पूजा मक्कड़ के साथ पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। नोटबंदी के बाद देश की जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन काले धन के खिलाफ पूरे देश ने सरकार के फैसले का समर्थन किया है। सबसे ज्यादा परेशानी कैश की किल्लत की वजह से हुई है। क्या आप मानते हैं कि बिना पैसे आप रोजमर्रा की चीजें खरीद सकते हैं? देश में करीबन हर शहर और गांव में कैश की कमी है, मगर गुजरात के छोटे से गांव अकोदरा में ये समस्या नहीं है। यहां सभी चीजें कैशलेस। यह है गुजरात के साबरकांठा जिले का अकोदरा गांव, जहां दूध और सब्जी के लिए कोई भी रुपया पैसा नहीं निकालता, जहां देश भर में खुले पैसों की किल्लत है। लेकिन इस गांव में ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये पूरा गांव कैशलेस है। और यहां छोटा हो या फिर बड़ा, हर लेन देन ऑनलाइन यानी कैशलेस होता है। करीब 1200 की आबादी वाले इस गांव में अपनी जेब से कोई पैसा नहीं निकालता। यहाँ लोग कार्ड और नेट बैंकिंग से खरीदारी करते हैं। यहाँ बैंकों में लाइन नहीं लगती और फोन से ही चीजों की खरीदारी हो जाती है।
इस गांव की ये लाइब्रेरी है जहां पे वाईफाई सिस्टम फ्री है। यहां पे लैपटॉप पे बैठ के सब लोग यहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के दाम यहां पे जान सकते हैं। अपने जो प्रोडक्ट बनाई गई है, जो प्रोडक्ट यहां पे बाज़ार में रखनी जा रही है, उस पूरी प्रोडक्ट के बारे में ये जानकारी यहाँ पे मिलती है। आसानी से उनकी प्रोडक्ट के दाम उनको पता चलता है ताकि बाजार के अंदर वो इसको किस दाम पे बेचना है वो तय कर सके। ऐसा नहीं है कि इस गांव के सभी लोग सैलरीड हैं और सभी को अकाउंट में सैलरी ही मिलती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ सब कुछ कैशलेस है। गांव का मुख्य व्यवसाय खेती और पशुपालन है और हर रोज दूध की बिक्री होती है। बावजूद इसके पैसे किसी भी सामान के लिए नहीं देने होते। कैशलेस गांव में इसके लिए बकायदा फ्री वाईफाई की भी सुविधा दी गई है। यही नहीं, स्कूल में बच्चों की अटेंडेंस फुल हो इसके लिए बायोमेट्रिक सिस्टम बनाया गया है। दूध की पूरा उसको जितना फैट आया हो और उसका जो पेमेंट हो उसकी पर्ची निकलती है यहाँ पे, वो पर्ची उनको हम देते हैं और 10 दिन के बाद उसका पेमेंट होता है सीधा ICICI बैंक में। गांव में प्राइमरी स्कूल में, हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल में कैमरे लगाए गए हैं और बच्चों के प्रेजेंट के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम है, उससे बच्चों की प्रेजेंट शीट होती है और बच्चे स्कूल में से अगर बंक कर दे तो उनकी डिटेल वहाँ रहती है। अकोदरा गांव में पशुओं का आंकड़ा भी ऑनलाइन मौजूद है। कैशलेस गांव बनाने के बाद अब गांव को स्मोक फ्री गांव बनाने की तैयारी है और इसके लिए कई गोबर गैस प्लांट भी बनाए गए हैं ताकि जल्द ही स्मोक फ्री गांव का दर्जा भी हासिल किया जा सके। भार्गव परीख, जी मीडिया, अहमदाबाद।